वकील वहाँ पर भी सबूत पेश कर देता है कि उन्हें इन्वेस्टिगेशन के दरमियान ये मेडिकेट उसके ऑपरेशन थिएटर से ही मिला है और इस बोतल के ऊपर जेंगवू के फिंगरप्रिंट भी पाए गए हैं। जेंगवू ये जानकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि सच में उसने इस मेडिकेशन का यूज़ नहीं किया होता है। इस तरीके से जेंगवू ये केस हार जाता है और उसको काफ़ी ज़्यादा करोड़ों का नुकसान भी हो जाता है। खैर जेंगवू को अभी एहसास होता है कि विफर और हरा देने में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। कोई इंसान अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ता है और बहुत परेशानियों के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाता है तो उसे बिफोर हो जाना कहते हैं। वो इंसान जो अपने सारे सपनों को पूरा कर लेता है, अपनी मंजिल को भी पहुंच जाता है, लेकिन उसकी एक गलती के कारण उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है, उसको हार जाना कहते हैं। यानी फेलियर और डिबेट में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। उसको फील हो रहा होता है कि वह हार गया था, लेकिन उसको बिलीव होता है कि उसके दोस्त उस पर बिलीव करेंगे तो उसने सच में ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन जैकबू जब अपने दोस्तों के साथ मिलता है तो जैकबू के अपने दोस्तों के साथ काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो जाती है क्योंकि किम और योंग उसके साथ ही बिजनेस करते थे, इसकी वजह से उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ होता है। वो भी इस बात का यकीन नहीं कर पा रहे थे कि सच में उसने इस मेडिसिन का यूज़ किया है या नहीं किया, और अगर यूज़ नहीं किया तो उस बोतल पर उसके फिंगरप्रिंट के निशान कैसे आए। फिर आगे जैंगू को पता चलता है कि उसके ऊपर कई तरीके के प्लेंटीज लगे हैं, यानी कि उसके ऊपर कम से कम 1 बिलियन का कर्जा हो चुका है। इसे भरने के लिए उसे अपने घर, कार, क्लिनिक और सब कुछ बेचना पड़ेगा। ये सुनकर जैंगू और भी ज़्यादा टूट जाता है तो यहाँ पे क्वेनमिन उसे हौसला देता है। दूसरी तरफ हम न्यूल को देखते हैं जिसके पेट में पथरी होती है, जिसकी वजह से उसको बार बार पेट में दर्द हो रहा होता है, यानी कि अब वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो मेंटली भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थी। उसके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा बातें चल रही होती हैं जिसकी वजह से वो अपने करियर में आगे भी बढ़ नहीं पा रही थी, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद जो उसने अचीवमेंट पाई थी वो उसको फील ही नहीं कर पा रही थी। इसलिए वो एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाती है और उसको अपनी सारी प्रॉब्लम बताती है कि उस दिन जब उसका एक्सीडेंट होने वाला था तो उसके दिमाग में एक अजीब सी सोच आई थी कि रोज़ अपने सीनियर से डांट खाना और उनसे माफ़ी मांगना और रोज़ काम पर आना और रोज़ काम से घर जाना इससे अच्छा है तो इतनी सारी सक्सेस पाने के बाद भी एक हारा हुआ जैसे फील करना, और अगर हमको अचीवमेंट मिल जाए तो उसकी खुशी भी नहीं होना। तो अगर लाइफ इस तरीके की होती है तो मुझे ऐसी लाइफ की ज़रूरत नहीं है। तो उस टाइम उसके दिल में ये ख्याल आ रहा होता है कि ये सब करने से अच्छा वो ट्रक अभी ही मुझे टक्कर मार दे और वो वहीं पे ही मर जाए, क्योंकि शायद ऐसा होने से वो आज़ाद हो जाएगी और उसको ये सब करना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो उसकी बातें सुनने के लिए डॉक्टर उसको एक फॉर्म देते हैं और ये फॉर्म फिल करने के बाद ही डॉक्टर उसको बताएंगे कि अब उसको आगे क्या करना है। अब हम आगे न्यूल को शांति से बैठकर फॉर्म फिल करता हुआ देखते हैं। इस फॉर्म में लाइनें लिखी हुई होती हैं कि आप हमेशा अकेलापन और उदास फील कर रहे होते हैं। इसमें 4 ऑप्शन होते हैं तो मेरे इसमें ऑलवेज वाला ऑप्शन सेलेक्ट करती है। अगली लाइन थी कि आप रिजेक्टेड फील करते हैं, तो इसमें भी न्यूल ऑलवेज ही फिल करती है। फिर अगली लाइन लिखी होती है कि क्या आप अचानक दुखी हो जाते हैं और आपका मन काफ़ी ज़्यादा रोने को ही फील करता है। उस पेपर में इस तरीके के कई लाइन लिखे हुए होते हैं, इसमें न्यूल सब में ऑलवेज ही फिल कर देती है। फिर डॉक्टर उसका फॉर्म देखकर बताते हैं कि उसे काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन है। फिर डॉक्टर उसको बताते हैं कि आपको डिप्रेशन है, तो न्यूल डॉक्टर से कहती है कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझे डिप्रेशन है। इस तरह की वो डॉक्टर की बातों को फालतू कहकर वो बाहर आ जाती है, क्योंकि वो एक डॉक्टर है और वो रोज़ अपना काम कर रही है, उसका करियर भी ठीक ही चल रहा है, फिर उसको डिप्रेशन कैसे हो सकता है। सब सोचकर न्यूल अपने घर आती है और वो अपने दिमाग को शांत करना चाहती है, इसलिए वो घर पर चली जाती है तो टेरेस के दीवार के करीब उसको एक लड़का दिखाई देता है। वो उसको देखने के लिए आगे बढ़ती है, उससे पूछती है कि वह कौन है, तो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो हमें पता चलता है कि वो लड़का और कोई नहीं, वो जंगकुक है। तो हम देखते हैं कि उसकी आंखों में आंसू थे, जैसे ही वो एक दूसरे को देखते हैं तो अपनी सैडनेस से बाहर आ जाते हैं। वो उससे हैरान होकर पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। अचानक ही दोनों का मूड एकदम चेंज हो जाता है, क्योंकि ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम के बाद ही मिल रहे थे। वहाँ पे जेंगवू अपने करियर के बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे खड़ा हुआ था और नियॉन अपने उस पे बिल्कुल एंड पे खड़ी थी। तो दोनों के मन में ये सवाल उठ रहे थे कि एक दूसरे से बात करने के बाद वो दोनों एक दूसरे को क्या जवाब देंगे। वेल इसी हैरानी के बाद ये एपिसोड यहाँ ख़त्म हो जाती है।